दिल्ली के बुराड़ी यमुना पुस्ते पर बनाए नए बोरवेल ट्यूबवेल हुआ जमींदोज। दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने के चलते आसपास के खेतों में भरा पानी, जिससे गेहूं की फसल हुई नष्ट। दिल्ली में पानी की किल्लत को खत्म करने के लिए करीब 100 से ज्यादा बनाए गए नए बोरवेल ट्यूबवेल कार्य निर्माण अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि एक बोरवेल ट्यूबवेल गिरने से शासन प्रशासन पर हुए सवालिया निशान खड़े। राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत हर वर्ष गर्मियों में देखने को मिलती है, जिससे मद्देनजर रखते हुए दिल्ली सरकार ने नए बोरवेल बनाने का फैसला लिया और किसी निजी कंपनी को इसका टेंडर दे दिया। करीब 100 से ज्यादा बोरवेल पल्ला यमुना पुस्ते से बुराड़ी यमुना पुस्ते तक बनाने का कार्य निर्माण शुरू किया गया, जिसके जल्द ही पूरा कर दिया। यहाँ के किसानों का आरोप है कि जिस कंपनी ने इन ट्यूबवेल बोरवेल का टेंडर लिया था, वही घटिया सामग्री जैसे रोड़ी बदरपुर माल मटेरियल की लागत से इन बोरवेल ट्यूबवेल तैयारी किए, जिसकी वजह से इन बोरवेल ट्यूबवेल में दरारें आने लगी है। वहीं एक बोरवेल ट्यूबवेल तो आज अचानक जमींदोज हो गया, जिसका जित जागता सबूत आपके सामने है। इन ट्यूबवेल बोरवेल का टेंडर किसी निजी कंपनी की दिया, लेकिन एक बार भी यहां पर लगने वाले मटेरियल की गुणवत्ता की जांच किसी ने भी नहीं की, ना ही किसी अधिकारी ने देखा। और यदि की भी गई तो आखिर कौन थे वो अधिकारी जिन्होंने जल बोर्ड को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। फिलहाल यहाँ पर अभी जल बोर्ड की पाइपलाइन को जोड़ने का कार्य चल रहा है। जल बोर्ड पाइपलाइन फटने के बाद यहाँ पानी के चलते हुए फसल के नुकसान को लेकर एक किसान नेता भी पहुंचे और उन्होंने बुराड़ी यमुना पुस्ते पर बने नए बोरवेल ट्यूबवेल को लेकर दिल्ली सरकार से उनकी जाँच को लेकर पत्राचार भी करेंगे। यहाँ बोरवेल ट्यूबवेल बनाने वाली कंपनी तो यहाँ से लीपापोती कर ट्यूबवेल बोरवेल तैयार करके चली गई, लेकिन जरूरत है अब यहाँ फिर से कोई ऐसा हादसा ना हो। उसके चलते शासन और प्रशासन भी इन नए बोरवेल का माल मटेरियल की गुणवत्ता की फिर से जांच करवाए। जहां कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी सवालों के घेरे में खड़ी हुई है। जिस तरीके से पहले से आरोप लगे रहे हैं कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाला हो रहा है, तो ये घोटाला नहीं तो और क्या है जो आपके सामने है। हम आपको बताते चलें, जिस तरीके से ये 12 जमींदोज हुई, उससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस कंपनी को टेंडर दिया उसने बिल्कुल घटिया सामग्री का यहाँ इस्तेमाल किया गया और ये 12 खड़ी कर दी गई। लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है जिससे आपको देखना होगा कि क्या इस तरीके का जो मटेरियल लगा है वो कहाँ तक सही है। आखिर जल बोर्ड में घोटाला क्यों, सुनिए। सर आपका नाम? रविंद्र त्यागी। रविंद्र जी, यहाँ पर नए ट्यूबवेल बनाए गए थे और वो समय से पहले ही गिर रहे हैं। हाँ। अभी बनकर तैयार भी नहीं हुआ और उसमें हादसा भी हो सकता था। हाँ। क्या कहना है? ऐसा है जी, इसमें एक तो सारी फसल खराब हो गई है। सारी फसल, ये गेहूं की फसल होगी नहीं, अब खत्म है। ये 3-4 किले बिल्कुल खत्म है और इसमें कोई मटेरियल ठीक नहीं लगा है। जो इनमें चौकीदार छोड़ने की बात थी, कोई चौकीदार नहीं रहता, कोई इन पर वर्कर नहीं रहता है। और यहाँ अगर किसी भी किसान का बच्चा होता तो वो बिल्कुल खत्म थे। बच्चे तो क्यों छाया में बैठते, गर्मी आ गई है, वो छाया में बैठते। 12 की ओट में छाया में ही बैठते, वो सब खत्म थे। तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था ये? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल अभी यहाँ पर रिपेयरिंग का काम जारी है, जल बोर्ड के अधिकारी भी यहाँ आ चुके हैं। तो क्या कहना, जो खेत मालिक है उससे आपकी बात हुई हो या आप जानकार हो? मैं बुराड़ी गांव का ही रहने वाला हूँ और भारतीय किसान भानु में संगठन मंत्री हूँ। तो क्या उम्मीद करते हैं सरकार से खेत मालिक का यदि नुकसान हुआ है तो क्या जायज उसको मुआवजा मिलना चाहिए? ये तो मुआवजा तो देती नहीं केजरीवाल सरकार। तो ये कहती है कि दिल्ली में वो ही नहीं है, वैसे ऐड देते किसान ही नहीं है, वैसे ऐड देते हैं हमने दिल्ली में खाद बना दिया धान का। तो जो यहाँ पर काम यहाँ जल बोर्ड द्वारा कराए गए थे, नए नलकूप बनाए गए थे, ये जल बोर्ड के नहीं है, ये तो इन्होंने प्राइवेट टेंडर देकर अपने आदमियों को टेंडर देकर ये बनवा दिए हैं। तो पुराने वाले क्या वो भी ऐसे टूट रहे हैं? पुराने वाले तो तोड़ने से भी नहीं टूट रहे, जो पहले बने थे 12 वो तो तोड़ने से भी नहीं टूट रहे। आपका नाम? मेरा नाम विनोद त्यागी है जी। मैं बुराड़ी गांव में रहने वाला हूँ। मैं किसान हूँ एक और खेती करता हूँ और मैंने अभी खेत में गेहूँ लगाए हुए हैं। ये जो 12 नया 12 था, ये जो आप देख रहे हैं इसको, और ये 12 जो है अभी लगा हुआ था नया 12 ही ऐसी की ऐसी चालू गिर पड़ा है। ये अगर जो किसान कोई खेत में यहाँ काम कर रहा होता तो मर जाता। ये नए 12 बनाए हैं, पुराने 12 भी ऐसे टूट रहे हैं क्या? नहीं जी, पुराने 12 तो बढ़िया चल रहे हैं। ये केजरीवाल के समय के 12 हैं नए, जो पैसा खाया गया है इनमें।
घटिया क्वालिटी का सामान इस्तेमाल किया गया इसमें, और कुछ नहीं। फसल सारी बर्बाद हो चुकी जी, गेहूं की फसल की बाल आ रही है इसमें गाभे में, और सारी बर्बाद हो चुकी फसल।